अब बस आखिरी के 60 दिन बचे हैं और बहुत सारे गेट एस्पिरेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि सर इन आखिरी के 60 दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, द बिगेस्ट मिस्टेक्स, सभी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल था कि सर वो जो न्यू सब्जेक्ट्स बचे हैं उनका क्या करें। अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स बचे हैं तो फिर लेस वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को मारो गोली, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को पकड़ो और पढ़ाई करो। अब जब हाई सब्जेक्ट्स वाले वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं तो सर फुल कोर्स के लिए तो टाइम नहीं है ऑब्वियसली, तो आपको करना चाहिए क्रैश कोर्स से ख़त्म कर लो। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो CTQ करो, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, और वहाँ से ख़त्म करो। अगर वो नहीं है तो यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस मिलेंगे, वहाँ से ख़त्म करो, ठीक है। बट फुल कोर्स के पीछे मत जाना। इन माध्यम से आइदर मैराथन हो गया या फिर क्रैश कोर्स हो गया या CTQ, इनके माध्यम से सिलेबस ख़त्म करो, ठीक है। ये हो गई न्यू सब्जेक्ट की बातें। अब सेकंड जो सवाल था कि सर जो ओल्ड सब्जेक्ट है उनका क्या करें, क्योंकि वो रिवाइज़ करने बैठ रहे तो रिवाइज़ हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैंने आप सबको कहा था जब भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो शॉर्ट नोट्स तो खुद से बनाओ। फुल नोट्स तो आपको मेरे ऐप पर भी मिल जाती है नोट्स फोल्डर में, बट शॉर्ट नोट्स तो आपको खुद से ही बनाना है। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो रिवाइज़ हो गया ओल्ड सब्जेक्ट। फिर आपको लिखना है टेस्ट। एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखने पर आपको आइडिया आ जाता है कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। अब जो चैप्टर वीक है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया, ठीक है, फिर आपने टेस्ट लिखा और आपको पता चल गया अरे यार प्रोबेबिलिटी तो मेरा बहुत वीक है, सवाल तो बन ही नहीं रहे हैं। जब वीक चैप्टर पता चला तो ऐसा नहीं होगा कि वीक चैप्टर में सब कुछ ही वीक है आपका, ठीक है। तो नोट्स में जाना है और चेक करना है कि यार प्रोबेबिलिटी में मेरा बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का तो सवाल बन रहा था, बट ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके सवाल नहीं बन रहे थे, जैसे वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर फुल नोट्स में जाना है और वो टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर लेक्चर वापस से देख करके रिवाइज करना है, बट एटलीस्ट पता तो चले कि कौन सी चीज़ें वीक है तो उस पर मेहनत करें, रैदर देन रैंडमली बस नोट्स को रिवाइज किए जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स वही करते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, और फिर ऐसी होता है ना आपके साथ भी कि चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा बाइट हो गया, पेज नंबर के साथ याद है कि अरे ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी, बट फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ तक तो पूरी हवा निकल जाती है, फिर याद ही नहीं आता कि 5th चैप्टर में अरे क्या क्या फॉर्मूलाज थे, अरे क्या टॉपिक्स थे। ऐसा होता है फिर 8th चैप्टर तक तो पहुँच भी नहीं पाते। कोई भी आप नया सब्जेक्ट रिवाइज करते हो तो पहले 3 तो अच्छे से याद रहते हैं, फिर आगे के तो याद ही नहीं रहते। तो ऐसी गलती आप मत करना। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, टेस्ट लिखो, वीक चैप्टर पहचानो, फिर वीक टॉपिक्स पहचानो, नोट से रिवाइज करो। नहीं समझ में आ रहा है नोट से, फुल नोट से, तो फिर लेक्चर देख करके समझ लो, ठीक है। तो ये ओल्ड सब्जेक्ट्स के रिविजन ऐसे करना है। अब ये हो गया है तो फिर आपको अब क्योंकि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है तो पूरा फोकस होना चाहिए गेट के PYQs पर। दिन रात जब भी फ्री टाइम आपको मिल रहा है गेट के PYQ सॉल्व कर रहे हो। याद से टाइमर के साथ और वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ ही प्रैक्टिस करना। रिपीट कर रहा हूँ, टाइमर के बिना प्रैक्टिस करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, वर्चुअल कैलकुलेटर के बिना प्रैक्टिस करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे यूट्यूब पर मैंने इसी चैनल पर वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है इफेक्टिवली उस पर वीडियो बनाया है, वर्चुअल कैलकुलेटर बाय श्रेनिक जैन, ये सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो फोकस आपका PYQs पर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेस्ट सीरीज़। लोगों को लगता है बस अब तो बस फुल एंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लिखना है ताकि पता तो चले कौन सा वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फिर मेहनत करें। और फिर जब 3 हफ्ते बीत जाएंगे, आखिरी का हफ्ता बच जाएगा, तो आखिरी के हफ्ते में आपको फुल एंड टेस्ट सीरीज लिखना है, क्योंकि पहले 3 हफ्ते में आप पहचान लोगे वीक सब्जेक्ट क्या है, उस पर काम कर लोगे, तो एक अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन लेवल हो जाएगा। फिर जब आप फुल एंड टेस्ट सीरीज लिखोगे ना तो डीमोटिवेट नहीं होगे। नहीं तो देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको कहेंगे, आपके कलीग्स ही, कि अरे यार फुल एंड टेस्ट सीरीज लिखा मेरा तो, मैं तो जस्ट पास हो रहा हूँ, है ना। कोई तो कहेगा 30 आ रहा है, इसमें कहाँ PSU मिलेगा, और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लिखो, अपने सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनाओ। एक बार वो हो गया फिर फुल एंड टेस्ट सीरीज लिखना, फिर धीरे धीरे उसको इंप्रूवमेंट कैसे करना वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है।
फिलहाल आपका ये प्लानिंग होना चाहिए। और फाइनली अब आप मौका आ चुका है, ठीक है, वॉरियर बनने का, क्योंकि गेट एग्ज़ाम एक वॉर ही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जीतेंगे कुछ लोग ही। उसमें वही जीतता है जिसकी डेडिकेशन और हार्डवर्क ज़्यादा होती है। लक मायने रखता है, बट सब कुछ लक के भरोसे तो नहीं चलता ना। लक का कुछ परसेंट है तो बाकी परसेंट हार्डवर्क और डेडिकेशन का भी है, ठीक है। तो जो ज़्यादा लॉन्ग आवर स्टडी करेगा इफेक्टिवली, ऐसा नहीं कि बस आज आपने 12 घंटे पढ़ाई की है और फिर बाद में कल तो आंखें नहीं खुल रही है, ऐसा नहीं करना। लॉन्ग आवर स्टडी करना है, साथ में ये मेक श्योर करना है कि जब ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो तो पावर नैप ले लो, बाहर कहीं टहलने चले जाओ, दोस्त से बात कर लो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मूड में जाना है। फिर वापस से जब आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, माइंड फ्री हो जाता है, स्टडी करो। और फिर फाइनली आपको मेक श्योर करना है कि फ्री टाइम में आप अवॉइड करते हो सोशल मीडिया, कि मज़े मारने तो गाने सुन लिए, अवॉइड। मज़े मारने तो यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देख लिया, अवॉइड। मज़े मारने तो वेब सीरीज़ देख लिया, अवॉइड। तो ये सब अवॉइड करना है, सोशल मीडिया आखिरी के 2 महीने तो कर ही सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर ये रूटीन फॉलो करोगे ना, तो सच ही कह रहा हूँ कि ये जो आखिरी के 60 डेज़ का जो इफ़ेक्ट आएगा ना आपके स्कोर में, वो देखने लायक होगा। तभी जा कर के सपने पूरे होंगे, ठीक है। सपने पूरे करने हैं तो आहुति तो देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, आखिरी में आपको वॉरियर बनना है, नेवर गिव अप। ये महीना ऐसा है दिसंबर का, बहुत सारे लोग गिव अप करेंगे। आप देखना, आपके दोस्त का जब डिमोटिवेशन आएगा टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स देख करके, गिव अप कर देगा। कोई स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट सब रेडी हो गया बट रिवीजन में दिक्कत आ रही है, गिव अप कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर सर पर भार रहेगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स बचे हैं, गिव अप कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स से PYQ सॉल्व नहीं होंगे, डीमोटिवेट हो जाएगा, गिव अप कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी गिव अप वाले सिनेरियोज आने वाले हैं। किसी का लव ब्रेक हो जाएगा, गिव अप कर देंगे। किसी के साथ धोखा हो जाएगा फ्रेंड ग्रुप में, गिव अप कर देंगे। सो इट्स अ गिव अप मंथ। आपको बस नेवर गिव अप बनना है, इसमें इतना कर लिया नैया पार हो जाएगी। इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है आखिरी के 60 दिनों में हमें क्या करना है। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।